साई भगत जी, एक बात बताएं कि गले में लॉकेट और रक्षा सूत्र पहनने से क्या वास्तव में हमारी रक्षा होती है? और अगर सत्संग में गुरुजी बताते हैं कि रक्षा तो सत मंत्रों से होती है, तो फिर गले में लॉकेट व रक्षा सूत्र पहनना क्या जरूरी है? समाधान करें। सत्साई भगत जी, भक्ति मार्ग में बहुत सारी चीज़ें सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाकर चलने से और सतगुरुदेव जी द्वारा बख्शीश मर्यादित भक्ति को करते रहने से जो हमारे मजबूत भक्ति संस्कार बनते हैं उनसे समझ में आती हैं। और जो आपने सवाल पूछा है, और इस सवाल का यदि वैसे जवाब दे दिया जाए बिना स्पष्टीकरण के, बिना समझाए, तो बहुत सारी आत्माओं के मन में ये शंका या विक्षेप पैदा हो जाएगा कि भाई पवन दास तो गुरुजी के द्वारा जो लॉकेट और रक्षा सूत्र दिया जाता है उसका विरोध कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों को जब हम ज्ञान आधार से समझने का प्रयास करेंगे तो भगत जी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। देखिए, भक्ति मार्ग में आने के बाद में परमात्मा जब हमें सतनाम का मंत्र देते हैं तो साथ में कुछ मर्यादा बताते हैं, और उनमें एक मर्यादा है कि भाई सतनाम लेने के बाद में जो बहन है वो माथे पर टिक्की या मांग में सिंदूर लगा सकती है। दो में से एक चीज वो लगा सकती है, और वो भी केवल उसी आत्मा के लिए है जब तक वो आत्मा ज्ञान को अच्छे से नहीं समझ पाती है, तब तक ही, क्योंकि वो इन सारी चीजों से दूर अचानक से नहीं हो सकती है। इसलिए परमात्मा ने केवल दो में से एक चीज के लिए उसको आज्ञा दी है। और फिर गुरुजी ने बताया कि मांग में सिंदूर भरना या माथे पर बिंदी लगाना, इसका भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल लगाया इसलिए जाता है क्योंकि ये एक सांसारिक दृष्टि से एक औरत की पहचान है कि वो औरत शादीशुदा है या फिर वो बिना शादी के है, क्योंकि समाज में हमारी ऐसी कुछ पहचान बनी हुई है। तो ये मात्र एक पहचान है। इसके अलावा मांग में सिंदूर भरना या बिंदी लगाना, इससे आपके पति की रक्षा होगी, आपके सुहाग की रक्षा होगी, इन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार भगत जी, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में हाथ में रक्षा सूत्र पहनना या गले में लॉकेट बांधना कोई कंपलसरी नहीं है। ये खाली एक पहचान है, क्योंकि हम भगत हो गए हैं और फिर हम जगत वालों में भी रहते हैं। तो ये मात्र एक पहचान है कि भाई हाँ, ये व्यक्ति नाम उपदेशी है। और गले में लॉकेट होगा तो किसका लॉकेट है, इसका गुरु कौन है, ये पहचान हो गई कि ये व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है। दूसरी जो इसका कारण है वो ये है कि शुरुआत में जब भगत नाम दीक्षा लेता है तो उसको इतना ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके लिए परमात्मा उसको इन सब चीज़ों के लिए, वैसे परमेश्वर ने बोला नहीं है कि ये चीज़ें कंपलसरी हैं, लेकिन ये दी जाती हैं ताकि उस भगत का भाव बना रहे, उस भगत की श्रद्धा बनी रहे इन चीज़ों के साथ में। बाकी भक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमने भगत बन के ही, और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है उन मर्यादाओं में रह के ही ऐसा हमें दिखाना होता है कि परमात्मा समय आने पे हमारी रक्षा करे। अन्यथा भगत जी, खाली रक्षा सूत्र बांधने से या गले में लॉकेट पहनने से रक्षा नहीं होती है। अब आजकल देखिए क्या ड्रामा चल रहा है, किस प्रकार से इस परमात्मा के मार्ग को काल भगवान की तरफ लेके जाया जा रहा है। सन 2014 से जब से ये फर्जी नामदान केंद्र खुले हैं गुरुजी के जेल जाने के बाद, तब से भगत जी लोगों ने इस मार्ग का मुख ही मोड़ दिया है। 27 वर्षों से परमात्मा ने जिन जिन कुकर्मों को ना करने की अपने भक्तों को सत्संगों के माध्यम से सलाह दी, वो सारे के सारे कुकर्म, वो राजनीतियाँ, आरक्षणबाजियाँ, रक्तदान, देहदान, जगत वालों की रैलियों में शामिल होना, पता नहीं कितने कुकर्म इन लोगों ने गुरुदेव के आदेशों की आड़ में उनके जेल जाने के बाद भगत समाज से करवाए। जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोलकर मात्र पैसों के लिए इन्होंने गधे घोड़े सभी को नाम दीक्षा से जोड़ दिया। कोई मतलब नहीं वो भगत है या नहीं है, वो मर्यादाओं में है या नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नाम दीक्षा दिलवाना
और फिर गुरुजी के आदेशों की आड़ में उनसे कुछ पैसे ऐंठना, ज्योतिया पाठ के नाम पे या दान के नाम पे। देखिए, आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। बॉम्बे से कोई व्यक्ति है जो अपने आप को फिल्म एक्टर बताता है, ऋषि राज उसका नाम है। दास ने वीडियो देखा था उसका, तो ये वीडियो एक बार आप भी देख लीजिए, फिर बाद में आपको समझाएंगे आगे कि किस प्रकार से भगत समाज को मोड़ा जा रहा है काल भगवान की तरफ। सच साहेब, मैं भगत ऋषिराज दास। आप सभी मुझे एक्टर ऋषिराज पवार के नाम से जानते होंगे, और मेरी सच्चाई ये है कि मैं भगत पहले हूं और फिर एक एक्टर। 2017 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है, और तब से मैं सत साधना और सत भक्ति करता हूं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुंचाना चाहता हूं। वो रोग जिससे इस समय हमारा शहर, हमारा प्रांत, ये पूरा देश, ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व पीड़ित है, त्रस्त है, उस कोरोना वायरस का इलाज इस समय केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। और ना ही केवल कोरोना वायरस, इसके जैसे असंख्य जानलेवा बीमारियां और सारे दुखों का इलाज भी एक ही है, सद्भक्ति और सत्साधना। हाँ, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि 22वीं सदी का ये नौजवान इस समय में, जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्कियां कर चुका है, इतने मकामों पर पहुंच चुका है, तब सद्भक्ति की बात कर रहा है। पर हाँ दोस्तों, एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें मेडिकल साइंस, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटीज से भी परे है। आपका प्रारब्ध आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, और जिस दुनिया में आप हम सब रह रहे हैं इस समय, वो दुनिया कालमयी और मायामयी है। इसमें कुछ भी परमानेंट और इमॉर्टल नहीं है। कुछ भी इस दुनिया में अविनाशी और अमर नहीं है। सब कुछ नश्वर है। आपका शरीर नश्वर है, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, प्लास्टिक से लेकर लोखंड तक, सब कुछ नश्वर है। और अगर अविनाशी है तो वो है आपकी आत्मा, और वो परम पिता परमात्मा, आपकी आत्मा का जनक कबीर साहिब। जी हां, और इस समय उनकी शास्त्र सम्मत वेदवित सत साधना केवल इस पूरे संसार में एक ही व्यक्ति के पास है। वो है संत रामपाल जी महाराज, जो सभी प्रमाणों के साथ आपको राइट वे ऑफ वर्शिप, यानी कि सरल साधना, सत भक्ति और सही साधना बताते हैं, पूर्ण प्रमाणों के साथ। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि प्लीज सत साधना और सत भक्ति की तरफ भी अपना ध्यान ले जाइए, भक्ति कीजिए, अपने कर्म कटवाइए, क्योंकि इस संसार में आपके कर्म केवल आपकी आत्मा के जनक वो परमात्मा कबीर साहिब ही काट सकते हैं। तो भक्ति बहुत आवश्यक है। इस समय कोरोना वायरस से न जाने आगे किन किन प्रकार के रोग आएंगे। जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम पर आक्रमण होंगे, अलग अलग देशों से, अलग अलग रोगों से, अलग अलग तरीकों से। उनसे बचने के लिए केवल साइंस और मेडिसिन काम नहीं आएंगे, आपकी भक्ति काम आएगी। और मेरी प्रार्थना है उन प्रोफाउंड अथॉरिटी से जो इस समय बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है हमारे प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी से, हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से, प्लीज आप भी भक्ति को अपना आसरा बनाइए। आप भी प्लीज संत रामपाल जी के पास से अपनी नाम दीक्षा लीजिए और सत भक्ति में ध्यान लगाइए। देखिए कैसे चुटकियों में हमारा देश, यहाँ तक कि पूरा संसार पार होता है इन विपदाओं से। तो आपने ये वीडियो देखा भगत जी, ये व्यक्ति बॉलीवुड में जो है एक कलाकार के रूप में है, और इसने कुछ फिल्मों में भी काम किया है,
कुछ एक सीरियल में भी इसने काम किया है। अब ये स्पष्ट कह रहा है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ, सबसे पहले मैं उनका भगत हूँ, उसके बाद मैं एक्टर हूँ। अब बताइए एक्टिंग भक्ति मार्ग में कहाँ से आ गई? किसने कहा था भैया कि अगर आपको एक्टिंग भी करनी है तो आपको ये नाम लेना ज़रूरी है? आप अपनी एक्टिंग का शौक़ पहले पूरा कर लीजिए। जब आपकी आत्मा गदगद हो जाए आपकी एक्टिंग करने से और आपको लगे कि अब मुझे एक्टिंग छोड़ के मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो आपको इस मार्ग में आना था। लेकिन गलती इसकी नहीं है भगत जी, क्योंकि ये तो बेचारा अनजान था, भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ था, इसको क्या पता। इसको बताने की जिम्मेदारी तो उन फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे हुए सेवादारों की थी कि भाई साहब देखिए ये भक्ति मार्ग है और ये विशेषकर संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति मार्ग दुनिया से अलग है। इसमें आप दो नावों की सवारी नहीं कर सकते हैं, वरना आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपनी एक्टिंग कीजिए, जब आपके समझ में आ जाए तो आप भक्ति के लिए आइए। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो केवल पैसा इकट्ठा करना था और एक ये नाम कमाना था कि साहब फला फला नामदान केंद्र से एक टीवी एक्टर ने नाम ले लिया, बाकी वो भाड़ में जाए। बाद में फिर गुरुजी की क्या बदनामी होगी क्या नहीं होगी, उसके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन लोगों को उन बातों से कोई लेना देना नहीं। अब ये कह रहा कि पहले मैं भगत हूँ, बाद में मैं एक फिल्म कलाकार हूँ, तो फिर तो भाई जो कसाई है फिर तो उनको भी नाम दिला दो, जो दारू के ठेके खोल रखे हैं उनको भी नाम दिला दो हैं, और वो अपना काम भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। वो भी फिर अपनी वीडियो बना बना के डाल दें कि साहब मैं सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ और मैं कसाई बाद में हूँ। दूसरा कहेगा मैं सबसे पहले संत रामपाल जी का भगत हूँ और दारू का ठेकेदार मैं बाद में हूँ। तो भाई ये इस मार्ग में नहीं चलता है। अब ये टीवी कलाकार को इन्होंने नाम दे दिया, अब ये अपने छोटे मोटे वीडियो बना के डालेगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ, जैसा कि इसने डाल रखा है, आपने देखा अभी। और फिर ये फिल्मों में भी काम करेगा। अभी आपको इसकी एक फिल्म भी दिखाएंगे, वो फिल्म भी आप इसकी देख लो एक बार, भगत होके किस प्रकार से फिल्मों में एक्टिंग के जरिए मारकाट हो रही है, देखिए आप पहले। तो आपने देख लिया होगा भगत के दो रूप, भगत के दो रूप आपने देख लिए होंगे। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होकर दुनिया को संदेशा दे रहा है कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूँ और कोरोना को केवल संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर सकते हैं, सत भक्ति से ही सब कुछ होगा। और दूसरी तरफ फिल्मों में काम कर रहा है, झूठी एक्टिंग के जरिए एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, खून खराबा कर रहा है। अब भगत जी जब इस तरह के लोगों का ये वीडियो और इस तरह के लोगों का जब चरित्र जब समाज में जाएगा, देश दुनिया उसको देखेगी, तो सोचिए जगत पे क्या असर पड़ेगा। लोग संत रामपाल जी महाराज जी को आसाराम का छोटा भाई क्यों नहीं मानेंगे? लोग संत रामपाल जी महाराज जी को राम रहीम का बड़ा भाई क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके मार्ग में भी तो यही होता है। राम रहीम खुद एक गुरु पद पे था और फिर उसने वो फिल्में बनानी शुरू कर दी। आसाराम जी के शिष्य हैं, वो भक्ति भी करते हैं और सारे उल्टे सीधे कर्म भी करते हैं, उनको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अब यही इन काल प्रेरित लोगों के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा, अब देखिए किस प्रकार आपके गुरु के जो आदेश होते हैं, जो मर्यादा होती है भक्ति मार्ग में, उनकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनको अच्छे से पता था कि ये व्यक्ति अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ सकता, और इन्होंने कहा भी होगा नाम दीक्षा के समय कि जी आपने फिर ये एक्टिंग वगैरह नहीं करनी है, आपने ये सीरियल वगैरह में काम नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव ने फिल्में और सीरियल आदि देखने के लिए बिल्कुल मना किया है। हमें झूठी एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम सत मार्ग पे हैं, ये सच्चा मार्ग है, अब हमने झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो उसने कहा होगा कि भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, फिल्म तो मेरा प्रोफेशन है, फिल्में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इन लोगों ने हाँ भर ली होगी कि ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं, आप ये भक्ति भी करते रहो और अपनी फिल्में भी करते रहो। तो देखिए किस प्रकार इस परमात्मा के सत भक्ति मार्ग को इन काल एजेंटों के द्वारा कुएं में धकेला जा रहा है। यही तो काल की चाल होती है, यही काल की सूक्ष्म चाल है। काल सामने आके आपको नहीं ठगेगा, काल सामने आपके गुरु के ऊपर वार नहीं करेगा, आपके गुरु की जगत में बदनामी नहीं करवाएगा। वो इस तरह अपने एजेंटों के माध्यम से और इस तरह की सूक्ष्म चाल के माध्यम से सर्वप्रथम तो उन भक्तों की सारी भक्ति नष्ट करवाएगा जो इन नामदान केंद्रों पे बैठे हुए हैं और जो ऐसे लोगों को नाम दीक्षा दे रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों ने नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद अपना वो
जो भी पुराना जो प्रोफेशन है, जो भक्ति मार्ग में उचित नहीं है, जो भक्ति मार्ग में स्वीकार्य नहीं है, उसके माध्यम से फिर वो देश दुनिया में आपके गुरु की बदनामी का कारण बनेंगे। तो भाई 7 साल हो गई हमें संगत को समझाते हुए, लेकिन होता क्या है भगत जी, ये सारा का सारा संस्कारों पर निर्भर करता है। आज अगर मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये मेरे पिछली भक्ति का श्रेय है, ये मेरे पिछले मजबूत भक्ति संस्कारों का श्रेय है। बाकी तो जो लोग व्यक्ति पिछले 20-30 वर्षों से गुरुजी की शरण में हैं, रात दिन उनके पास आश्रम में रहा करते थे, आज उनके भी समझ में नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है उनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत नहीं हैं। और जब तक आपके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत नहीं होंगे तब तक आप ना ही तो वर्तमान में विश्वास और दृढ़ता के साथ भक्ति कर सकते और ना ही आप वर्तमान में इस सतगुरु और इस भक्ति मार्ग को समझ सकते हैं। और सौभाग्य होगा उन आत्माओं का जो इन काल एजेंटों के जाल से बाहर निकल चुकी होंगी या आने वाले समय में समय रहते निकल जाएंगी, वरना दुर्गतियां तो सबके सामने हैं, चाहे भगत हो चाहे जगत हो। जिसने भी परमेश्वर के विधान को तोड़ा है, जो परमेश्वर की लक्ष्मण रेखा को लांग के आगे बढ़ा है, भगत जी उसकी दुर्गतियां हुई हैं, उसकी दुर्गतियां होंगी। इसीलिए परमात्मा ने ये 1000 वर्षों तक मार्ग चलाने की बात कही है कि भाई इस कलयुग में लगभग 1000 वर्ष तक निर्बाध रूप से ये मार्ग चलेगा और अरबों खरबों भगत पार होंगे। लेकिन भगत जी हमें कोशिश करनी है कि हम वर्तमान में ही पार हों, हम इसी जन्म में पार हों, हम अगले जन्म की उम्मीद ना करें। हम गुरुदेव के शरीर में रहते सहते उनसे पहले हम यहाँ से चले जाएं। ये एक गोल्डन चांस है और ये गोल्डन चांस केवल उन्हीं आत्माओं को मिलेगा जिनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं। अन्यथा ये गोल्डन चांस आपको अगले जन्मों में ही मिलेगा, वर्तमान में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वर्तमान में ना मिलने का मतलब है भगत होकर भक्ति करते करते भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगत जी परमेश्वर ने कहा कि जो पिंड में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है, यानी एक ब्रह्मांड की पूरी रचना इस मानव शरीर में है। तो जो नरक है, जो स्वर्ग है, वो सूक्ष्म रूप से सारे भगत जी इस पिंड के अंदर हैं। तो जो भगत इस समय भी पार नहीं हुआ गुरु की शरण में आके, अगर वो अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, इन 1000 वर्षों में मान लीजिए उसका नंबर आया और 1000 वर्षों में उसके 20 जन्म हो गए, 30 जन्म हो गए, 40 जन्म हो गए, तो सोचो उस आत्मा ने कितना कष्ट उठा लिया, कितनी बार वो माँ के गर्भ से आएगा जन्म ले लेके। और गुरुजी ने बताया कि सबसे बड़ा जो नरक है वो माँ का गर्भ है। और गुरुदेव ने स्पष्ट एक सत्संग में कहा है कि एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो और 100 वर्ष तक उसके शरीर पे कोढ़ लग जाए। कोढ़ क्या होता है? बहुत भयंकर रोग होता है, बहुत भयंकर मवाद निकलती है शरीर के हर हिस्से से, फोड़े फुंसियाँ होके मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, लोग उससे नफरत करते हैं, बदबू आती रहती है, उसको कहते हैं कोढ़। तो गुरुजी कहते हैं यदि किसी की 100 साल की उम्र है और 100 वर्ष उसको कोढ़ लग जाए, उससे भी ज़्यादा कष्ट माँ के पेट में 9 महीने ये जीव भोगता है, ऊपर को पैर करके, नीचे को सिर करके। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमेश्वर, सर्वप्रथम तो हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास में शब्द नहीं है कि आपने हमें मानव जन्म दे के अपनी भक्ति में लगाया और उसके बाद परमात्मा आपने अपना ये मार्ग समझने की हमें बुद्धि प्रदान की। वरना परमेश्वर आपने ही कहा है कि बच्चों यहाँ का PhD का ज्ञान समझ में आना बहुत आसान है, लेकिन PhD करने के बाद इस परमात्मा का तत्व ज्ञान समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो परमेश्वर हम तो 8वीं 10वीं 12वीं पास, फैल, मूर्ख, ज्ञानहीन इंसान, और फिर परमेश्वर आपका तत्व ज्ञान समझ में आ गया, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा। हम तो ये सोच कर ही कई बार जो है अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। और अगर ज्ञान समझ में आ गया, सतगुरु समझ में आ गया, तो पुण्यात्मा की जाहिर सी बात है जितने भी सत्सेवकों के रूप में परमात्मा भगत समाज में से छटनी कर रहा है, सत्सेवकों के रूप में से भी देखिए, सत्सेवक खाली वही नहीं जो हमारे साथ ग्रुपों में जुड़े हुए हैं या हमारा लाइव प्रोग्राम देखते हैं या मैनेजमेंट को दान धर्म देना छोड़ दिया, केवल उसी व्यक्ति को सत्सेवक नहीं कहा जा सकता। सत्सेवक वास्तव में वो व्यक्ति है जो सच्चा सेवक है, और सच्चा सेवक वो होगा जो वास्तव में ज्ञान आधार से चल रहा होगा, अपने गुरु में ही कबीर परमेश्वर के दर्शन कर रहा होगा, और हर स्थिति में उस भगत को किसी भी प्रकार से ये काल भगवान या काल के एजेंट
अपनी किसी भी प्रकार की घटिया चाल से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो भक्ति का मजबूत पेड़ बन चुका है। वो बात बात पे किसी से नाराज नहीं होता, वो हर चीज़ का जवाब उसी की भाषा में नहीं देता है, वो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलता है। उसमें सहनशीलता होती है, उसमें धैर्य होता है, उसमें विवेक होता है, उसमें बुद्धि होती है। तो भगत जी ठीक इसी प्रकार ये गले में लॉकेट पहनना और हाथ में रक्षा सूत्र पहनना ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो। अन्यथा जो पहन रहे हैं उनके लिए कोई बुरी वस्तु भी नहीं है, वो पहन रहे हैं वो पहने, हमने भी साल भर तक पहने। आज हम नहीं पहनते भगत जी, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि हमारी रक्षा आपत्ति और विपत्ति के समय ये लॉकेट या रक्षा सूत्र नहीं करेगा। हमारी रक्षा आपत्ति के समय इस परमेश्वर की मर्यादित भक्ति से होगी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।